परमात्मा भीतर है। अब आत्मा को जैसे एक बच्चे को अपनी मां के हृदय से लगकर बहुत ही सुख आनंद प्राप्त होता है, इसी प्रकार आत्मा उस परमात्मा का संग करके आनंदित होता है, सुख का अनुभव करता है। तब मानव को शांति होती है। आधार शुद्धि में सबसे पहले मानव को उस परमेश्वर की शक्तियां, जो शक्तिमय परमेश्वर उसके भीतर है, उसका स्मरण करना चाहिए। क्या उसमें सब है रम रहे, जो जल में हो मीन, प्रिय रूप वह है पिता, परम पुरुष स्वाधीन। अब वह परम पुरुष किसके अधीन हो जाता है? जो उसमें रमन करता है। अब वह शक्तियों का स्वामी है। किसके वश में आ गया? मानव जो भक्ति भाव पूर्ण भावना से उसका आराधन करता है। जिस प्रकार पिता वत्सल भाव से अपने पुत्र के लिए जो प्रीति रखता है, जो प्रेम रखता है पिता अपने पुत्र के लिए, वह परमात्मा प्रत्येक अपने भक्त के लिए, साधक के लिए वह ही वत्सल्य भाव, प्रीति, प्रेम रखता है। वह सर्व शक्तियों का स्वामी। सारा जगत उसी से तो विकास हो रहा है, और मेरा विकास, मैं जगत में हूं। सारा विकास, सारा सगल जगत उसके एक अंश पर आधारित है, और सारा जगत, ये सारा संसार उसी में लय होना है, उसी में विलय होना है, क्योंकि ये उसी का तो पसारा हुआ है। ये सब कुछ उसी ने उत्पन्न किया हुआ है, उसी में इसका विलय होना है। वही पालन करता सारे जगत का है, और वही पालन करता वह मेरा है। मैं जगत से बाहर नहीं हूं। अब उसके प्रति और जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। बस ये जिज्ञासा साधक को भीतर से पवित्र करना आरंभ कर दिया करती है। नाम का जाप और स्वाध्याय, सदग्रंथों का पाठ बहुत सुगमता से साधक आगे तीव्र गति से बढ़ने लगता है। तब रुकावटें, अवरुद्ध उसके मार्ग में नहीं रहते, क्योंकि शक्ति, उस शक्तिमती, शक्तिमय आत्मा और परमात्मा एक हो जाने से वह वेग जो साधक का बनता है, वह वर्णनातीत है। उसका वर्णन मुखारबिंद से तो नहीं किया जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है। जिस प्रकार मन की शक्ति एक क्षण में यहां, एक क्षण में 7 समुद्र पार, ऐसे शक्ति आत्मा की हो जाती है, और ये शक्ति मानव की अपनी बना करती है। जैवी शक्ति, जीव की शक्ति, बस इसको जागृत करना है मानव तो नहीं। अब महाराज ने कहा
निज जन वत्सल राम है। जो उस राम का हो गया, राम को अपना वह भक्त, वह उपासक, वह बहुत प्रिय है। उसके साथ वह प्रेम करता है, स्नेह करता है। और जो उसका हो गया, उसके लिए दाता, दान अनंत, वह दाता क्या कुछ दान में दे देता है जिसका कुछ अंत नहीं है। साधक, तू अपनी शक्तियों को जानने का प्रयत्न कर, तू क्या कुछ उस परम पिता परमात्मा से प्राप्त कर सकता है। वह तुझे दान में देगा जिसका कोई अंत ना होगा। एक आध नहीं, अनेक, मूल अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं होगा तीनों लोकों में। वह शक्तियों का दाता है। तो उसको जानने का प्रयत्न कर, अपने भीतर उसको प्रकट करने का प्रयत्न कर, अपने अंदर उसको, उसके दर्शन करने का प्रयत्न कर। वह सर्वाधार है, सारे जगत उसके एक अंश पर आधारित है, उसको धारण किए हुए है। और उसका ना आदि है ना अंत है। उसका आरंभ कोई नहीं, उसका अंत कोई नहीं। वह तुझे दान में शक्तियां देने को तैयार है। तू अपने भक्ति भाव पूर्ण भावना से लेने के लिए तैयार हो। ऐसी करके धारणा साधन से निज प्राण करिए सारे शुद्ध ही विधि से करके ध्यान। अब इसके लिए विधि तो अपनानी होगी। विधि पर ही सारी साधना आधारित है। उस विधि को अपनाकर अपना ये शरीर शुद्ध होगा। उसी विधि को अपनाकर वह शक्ति कुंडलनी, शक्ति जागृत होगी। परंतु उस विधि को स्वयं प्रैक्टिकली करना होगा। उनमें प्राणायाम भी एक है। अपनी वायु को तो शुद्ध करना ही होगा। इस प्रसंग को फिर आगे चलकर लेंगे, क्योंकि ये प्रसंग प्रैक्टिकली करने के साथ संबंधित है। नित्य प्रतिदिन करना होगा। अभी तो साधक को अपनी आंतरिक अवस्था को शुद्ध करने के लिए जो पहला नियम है उसका पालन करना होगा। नित्य राम नाम का सिमरन करना होगा और स्वाध्याय अमृतवाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना। अभी आरंभ में जैसे एक बच्चे को एलकेजी में अथवा यूकेजी में बहुत कम सिलेबस, कुछ ही पढ़ाया जाता है, ये अमृतवाणी का पाठ आरंभिक होगा। इसके पश्चात गीता का पाठ है, भक्ति प्रकाश का पाठ है, उपनिषदों का पाठ है, जो साधक को उच्च शिखर तक लेकर चलेगा। बस आरंभ तो करना होगा, आदत बनानी होगी अध्ययन की। सबसे आसान कार्य है नित्य प्रतिदिन अमृतवाणी का पाठ करना। 2400 घंटे पीछे बीते, पहले अमृतवाणी का पाठ हो जाना चाहिए। दूसरा सिलेबस, अमृतवाणी का कोई भी एक श्लोक दिन भर उस पर चिंतन करते रहना। अपना कामकाज
आराम से किया जाता है। इसमें कामकाज रुकावट नहीं होती, बिल्कुल भी रुकावट नहीं होती, बल्कि कामकाज में ये अगर चिंतन साथ में कर लिया जाए तो शक्ति बनी रहती है काम करने के लिए, वह ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। दोनों कार्य एक साथ चलते हैं, अपनी आंतरिक साधना और अपने कर्तव्य कर्म, ये दोनों एक हो जाते हैं। यही तो गुरु महाराज के दरबार की महिमा है। किसी को बाना नहीं पहनाया, किसी को चोला नहीं पहनाया, किसी का सिर नहीं मुंडवाया, किसी को घर गृहस्थी से दूर जाने के लिए नहीं कहा। अपने कर्तव्य कर्म करो और अपनी शक्ति जागृत, बहुत सुगमता से जैवी शक्ति को जागृत एक मानव कर सकता है। कैसे? केवल अपने भावों को, अपनी भावना को केंद्रित करके। ऐसे गुरु महाराज का दरबार, परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज का दरबार हमें प्राप्त है, जो हमारी आत्मा का उद्धार करने में नियंत्रण व शक्ति गुरु महाराज कृपा से प्राप्त होती है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। आज मंगलवार साय प्रार्थना सभा 7 से 8।